उठ जाए दामाद जी, प्लीज उठ जाए, मुझे नींद नहीं आ रही है। अरे माँ जी, आप इस वक्त यहाँ मेरे कमरे में क्या कर रही हैं? सोहन बेटा, मुझे इस खाली घर में अकेले नींद नहीं आ रही। सुमन भी अस्पताल में है, मुझे अजीब से बुरे ख्याल आ रहे हैं। सोहन बेटा मेरी जान, क्या आज की रात मैं यहीं आपके पास रुक जाऊं? माँ जी, मुझे कोई मसला नहीं है, लेकिन अगर आपकी बेटी को पता चल गया तो वो क्या सोचेगी? अरे मेरी बेटी तो बीमार है हॉस्पिटल में, उसे कुछ पता नहीं लगेगा। तुम अपनी बीवी से इतना डरते क्यों हो? मैं डरता नहीं हूँ माँ जी, बस रिश्तों का लिहाज कर रहा हूँ। रिश्तों को भूल जाओ सोहन, इस वक्त मुझे अपनी माँ नहीं बीवी समझो। दिखने में तो आप सादा हैं, मगर आपके काम देखकर तो मुझे अपनी बीवी भी फीकी लगने लगी है। गुड मॉर्निंग दामाद जी, रात कैसे गुजरी? इतना मजा आया कि अब तो सुमन को छोड़ने का दिल कर रहा है। ये तो बस शुरुआत है मेरे दामाद जी, आगे आगे देखिए होता है क्या। क्या आज रात भी वो सब मिलेगा जिसने मुझे फिर से जवान कर दिया? आज मैं आपकी बेटी को लेने जा रहा हूँ। इतनी जल्दी क्या है आपको? सुमन ने कहलवाया है कि मुझे आकर ले जाएं, और ये भी कहा है कि आते हुए माँ जी को भी साथ ले आना। लेकिन मैं चाहता हूँ कि जाने से पहले एक बार फिर वो सब कर लें, पता नहीं फिर कब मौका मिले। मेरा नाम सोहन है और मेरी 45 साल की खूबसूरत सास फूला जी कछुए की चाल से घर का हर काम निपटा रही है, जिसे मैं अब तक एक बुजुर्ग और मां की तरह समझता रहा। वो औरत अंदर से जज्बातों का सुलगता हुआ लावा निकली। वाकया कुछ यूं शुरू हुआ कि मेरी बीवी सुमन डिलीवरी के लिए अस्पताल में भर्ती थी। डॉक्टरों ने उसे हाई रिस्क पर रखा हुआ था, इसलिए उसे वहीं रुकना पड़ा। सुमन को मेरी फिक्र थी कि मैं घर पर अकेला हूं, इसलिए उसने जिद की कि उसकी मां कमला जी रात को घर आकर मेरे पास रहें ताकि मेरे खाने पीने का ख्याल रख सकें। मैंने भी उन्हें मां का दर्जा देकर और सुमन की खुशी की खातिर हामी भर ली। लेकिन मुझे क्या खबर थी कि जिस औरत को मैं घर ला रहा हूं वो घर बसाने नहीं, घर उजाड़ने आ रही है। यहां यह बताना जरूरी है कि कमला जी मेरी सास वही औरत हैं जिन्होंने हमारी शादी की सबसे ज्यादा मुखालफत की थी। मेरी और सुमन की लव मैरिज थी। हम कॉलेज में एक दूसरे को पसंद करते थे। जब हमने शादी का फैसला किया तो कमला जी मेरे गरीब होने की वजह से मेरे सख्त खिलाफ हो गई। उन्होंने मुझे जलील किया, मुझे पुलिस के हवाले करने की धमकी दी, यहां तक कि सुमन को कमरे में बंद कर दिया। मगर हमने हार नहीं मानी और घर से भागकर शादी कर ली। इस गुनाह की सजा हमें यह मिली कि मेरे घर वालों ने मुझे और सुमन के घर वालों ने सुमन को अपनी जिंदगी से निकाल दिया। हमने कई साल फांकों में गुजारे, गरीबी देखी, लेकिन एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ा। फिर जब मेरे हालात बेहतर हुए और मुझे अच्छी नौकरी मिल गई तो कमला जी ने सुमन से दोबारा रिश्ता जोड़ा। लेकिन उनके दिल में मेरे लिए अब भी नफरत थी। वो मुझे हमेशा हकारत की नजर से देखती थी। रात के उस खौफनाक वाक्य से एक दिन पहले का जिक्र है। मैं दफ्तर से थका हारा घर आया। सुमन अस्पताल में थी। मुझे लगा घर में कोई नहीं होगा और मुझे खुद कुछ बनाना पड़ेगा। लेकिन जैसे ही मैं अंदर दाखिल हुआ, किचन से बड़ी लजीज खुशबू आ रही थी। मैं किचन में गया तो देखा कमला जी बड़ी नफासत से खाना पका रही थीं। उन्होंने एक खूबसूरत स्लीवलेस ब्लाउज और साड़ी पहनी हुई थी जिसमें वह अपनी उम्र से 10 साल छोटी लग रही थी। उनके बाल बंधे हुए थे और चेहरे पर पसीने की बूंदें चमक रही थीं। मुझे देखते ही वह मुस्कुराई और बोली, आ गए सोहन, मैं तुम्हारे लिए तुम्हारी पसंदीदा चिकन कढ़ाई बना रही हूं। सुमन बता रही थी तुम्हें बहुत पसंद है। मैं हैरान रह गया। जो औरत मुझसे बात तक नहीं करती थी आज मेरे लिए खाना बना रही थी। खाने की मेज पर उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा। बातों बातों में उन्होंने एक अजीब सी बात कही जो दरअसल एक मीठा झड़ थी। सोहन, तुम कमजोर हो गए हो। सुमन अपनी बीमारी की वजह से तुम्हारा ख्याल नहीं रख पाती। तुम अभी जवान हो। एक मर्द को तो भरपूर तवज्जो की जरूरत होती है। काश सुमन मेरी तरह मजबूत और सेहतमंद होती। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी जो मुझे बेचैन कर रही थी। वह मुझे यह एहसास दिला रही थी कि सुमन मेरे लिए नाकाफ है और वो कल्पना जी ज्यादा बेहतर हैं। यही वो जहर था जो वो मेरे दिमाग में घोल रही थी ताकि जब वो रात को मेरे कमरे में आए तो मैं इनकार ना कर सकूं। और फिर वो मनहूस रात आ गई। रात के तकरीबन 12 बजे का वक्त था। घर में गहरा सन्नाटा था। मैं सोने की कोशिश कर रहा था कि अचानक दरवाजे पर दस्तक हुई। मैं चौंक गया। मुझे समझ आ गया कि कमला जी होंगी। शायद उन्हें पानी चाहिए।
मैंने दरवाजा खोला तो मेरे होश उड़ गए। कमला जी, जो हमेशा भारी साड़ियों में लिपटी रहती थीं और संस्कारों की बातें करती थीं, आज एक बेहद पतली और छोटी नाइटी पहने मेरे सामने खड़ी थी। उनके बाल खुले हुए थे और वह किसी हीरोइन से कम नहीं लग रही थी। मुझे देखते ही धीमी आवाज में बोली, सोहन बेटा, मुझे दूसरे कमरे में बहुत घबराहट हो रही है। क्या मैं आज रात तुम्हारे कमरे में सोफे पर बैठ सकती हूँ? मुझे अकेलेपन से डर लग रहा है। उनकी हालत देखकर मैंने शर्म से नजरें झुका लीं। मैंने दिल में सोचा, शायद वाकई डर रही होंगी। मैंने कहा, जी माँ जी, आप अंदर आ जाइए, आप बेड पर आराम कर लीजिए, मैं सोफे पर लेट जाता हूँ। मैं सोफे पर जाकर लेट गया और मोबाइल देखने लगा। मेरा दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अभी मुझे लेटे 5 मिनट भी नहीं हुए थे कि कमला जी की आवाज आई, सोहन, तुम वहां क्यों लेटे हो? ये बेड बहुत बड़ा है, तुम भी यहीं आ जाओ। मुझे अच्छा नहीं लग रहा कि मैं बेड पर हूं और तुम तकलीफ में। मैंने मना किया, लेकिन वो बेड से उठी और मेरे पास आकर मेरा हाथ पकड़ लिया। उनका हाथ बहुत गर्म था। मुझे खींचते हुए बोली, सोहन, क्या तुम सारी रात मुझसे दूर ही रहोगे? आ जाओ ना, मुझे बातें करनी है। मैं ना चाहते हुए भी उनके दबाव में आकर बेड के कोने पर लेट गया, लेकिन थोड़ी ही देर बाद उन्होंने वो हद पार कर दी जिसका मैं ख्याल भी नहीं कर सकता था। वो खिसक कर मेरे करीब आ गई और अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया। मेरे पूरे जिस्म में सिहरन दौड़ गई। अभी कमला जी मेरे कंधे पर सिर रखे लेटी ही थीं कि अचानक मेरे मोबाइल की घंटी बज उठी। उस खामोशी में वो आवाज किसी धमाके से कम नहीं थी। मैंने स्क्रीन पर देखा तो मेरे पैरों तले जमीन निकल गई। ये सुमन की वीडियो कॉल थी। मेरे हाथ पांव फूल गए। अगर सुमन ने वीडियो कॉल पर अपनी मां को मेरे बेड पर इस हालत में देख लिया तो क्या होगा? मैंने घबराकर कमला जी को इशारा किया कि वह छुप जाए। कमला जी मुस्कुराते हुए बेड के नीचे नहीं, बल्कि बेड की चादर के अंदर लिहाफ में छुप गई, बिल्कुल मेरे बराबर में। मैंने कांपते हाथों से कॉल उठा ली। सुमन स्क्रीन पर बहुत कमजोर लग रही थी। उसने कहा, सोहन, मुझे नींद नहीं आ रही थी, आपकी याद आ रही थी। आप अकेले तो नहीं डर रहे? मेरा दिल हलकम में आ गया। मैंने झूठ बोला, नहीं सुमन, मैं तो बस सोने ही वाला था, तुम आराम करो। सुमन ने पूछा, मां जी कहाँ हैं? उन्होंने खाना खा लिया। उसी वक्त कमला जी ने शरारत से लिहाफ के अंदर मेरे पैर पर हाथ फेर दिया। मेरी चीख निकलते निकलते रह गई। सुमन ने पूछा, क्या हुआ सोहन? मैंने हड़बड़ाकर कहा, कुछ नहीं, बस पैर में मोच आ गई थी, मां जी अपने कमरे में सो रही हैं। सुमन ने कहा, अच्छा, आप भी सो जाइए, आई लव यू। जैसे ही कॉल कटी, रेखा जी लिहाफ से बाहर निकल आई और जोर जोर से हंसने लगी। देखा सोहन, हमने कितना बड़ा रिस्क लिया और तुम्हें उस रिस्क में मजा नहीं आया। चोरी के फल का मजा ही कुछ और होता है। इस वाक्य ने मेरे अंदर के डर को खत्म करके एक अजीब से जोश में बदल दिया था। रेखा जी ने फिर मेरे कान में सरगोशी की, सोहन, मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा, लेकिन आज मुझे एहसास हो रहा है कि तुम कितने मजबूत मर्द हो। सुमन तो अस्पताल में है, वो तुम्हें वो खुशी नहीं दे सकती जो मैं दे सकती हूं। भूल जाओ कि मैं कौन हूं, बस आज अपनी प्यास बुझा लो। मैंने उठने की कोशिश की, लेकिन उन्होंने मुझे रोक लिया और कहा, अगर तुमने मुझे ठुकराया तो मैं शोर मचा दूंगी कि तुमने मेरे साथ जबरदस्ती करने की कोशिश की है। उस धमकी ने मुझे सुन्न कर दिया। एक तरफ मेरी मर्दाना कमजोरी और दूसरी तरफ उनका जाल। शैतान मुझ पर हावी हो गया। मैं एक मर्द था और मेरे सामने एक तैयार औरत। उस लम्हे में मैं भूल गया कि वह मेरी सास है। मैंने रिश्तों का तकद्दुस पामाल कर दिया और वो कर बैठा जो एक दामाद और सास के बीच कभी नहीं होना चाहिए था। जब मेरी आंख खुली तो सुबह का उजाला फैल चुका था। मैं हड़बड़ा कर उठा। पहलू में देखा तो कमला जी गायब थी। मेरे सिर में शदीद दर्द था और दिल खौफ से डूब रहा था। मैंने अभी बेड से पैर नीचे उतार रही थी कि कमला जी हाथ में चाय का कप लिए कमरे में दाखिल हुई। वो मुस्कुरा रही थी जैसे कुछ हुआ ही ना हो। ये देखकर मेरा खून खौल उठा। मैंने गौसे से कहा, मां जी, आपको शर्म नहीं आ रही? कल रात हमसे जो गुनाह हुआ उसके बाद आप मुस्कुरा रही हैं। कमला जी ने चाय का कप मेज पर रखा और इत्मीनान से बोली, गुनाह कैसा गुनाह सोहन, वो तो जरूरत थी मेरी भी और तुम्हारी भी। और देखो, अब हम अजनबी नहीं रहे, अब तो रिश्ता और गहरा हो गया है।
मैंने सख्ती से कहा, बस बहुत हो गया, आप अभी अपना सामान उठाइए और मेरे घर से निकल जाइए। सुमन के आने से पहले मुझे आप यहाँ नजर ना आईं। ये सुनते ही कमला जी का चेहरा बदल गया। जो अभी तक मुस्कुरा रही थी वो अचानक एक शातिर औरत बन गई। वो मेरे करीब आई और मेरी आंखों में आंखें डालकर बोली, आवाज नीची, दामाद जी, मुझे निकालने की गलती मत करना, वरना मैं सुमन को वो बताऊंगी कि उसके पैरों तले जमीन निकल जाएगी। मैं हैरान रह गया। क्या बताएंगी आप? कमला जी हंसी। मैं कहूंगी कि तुम शराब के नशे में मेरे कमरे में घुस आए और मेरे साथ जबरदस्ती की। अब तुम ही सोचो सोहन, एक बेटी अपनी बीमार और बुजुर्ग माँ का यकीन करेगी या एक जवान शौहर का? तुम जेल जाओगे और मैं मजलूम बनकर यहीं रहूंगी। मैं सुन्न हो गया। मेरे पैरों तले से जमीन निकल गई। ये औरत तो इंतहाई खतरनाक निकली। जिसे मैं एक रात की गलती समझ रहा था वो उनका बिछाया हुआ जाल था। मैं बुरी तरह फंस चुका था। वो मुझे ब्लैकमेल कर रही थी। इस झगड़े के बाद मैं पागलों की तरह घर से निकला और सीधा अस्पताल गया। मैं सुमन को देखना चाहता था। जब मैं वार्ड में दाखिल हुआ, सुमन सो रही थी। उसके चेहरे पर मासूमियत और दर्द था। उसके हाथों में ड्रिप लगी हुई थी। मैं उसके सिरहाने बैठ गया। मैंने उसका हाथ अपने हाथ में लिया। यही वो हाथ था जिसे मैंने सारी दुनिया से लड़कर थामा था, और कल रात मैंने उसी हाथ को धोखा दे दिया। सुमन ने आंखें खोली। मुझे देखकर उसकी आंखों में चमक आ गई। उसने कमज़ोर आवाज़ में कहा, आप आ गए। मैं आपका ही सपना देख रही थी। आपको पता है सोहन, मुझे डर लग रहा था कि शायद मैं ऑपरेशन थिएटर से जिंदा वापस ना आ पाऊँ, लेकिन फिर मुझे ख्याल आया कि मेरा सोहन अकेला कैसे जिएगा। इसीलिए मैं मौत से लड़कर वापस आई हूँ। सुमन की ये बात सुनकर मैं अंदर से टूट गया। वो मेरे लिए मौत से लड़ रही थी और मैं उसकी माँ के साथ घर में। मैं वहीं वार्ड में सुमन के हाथ पर सिर रखकर रोने लगा। सुमन समझी कि मैं उसकी बीमारी की वजह से रो रहा हूँ। वो मुझे दिलासा देने लगी, लेकिन मैं जानता था कि अब कुछ ठीक नहीं होगा। मुझे वहीं अंदाज़ा हो गया था कि जब कमला जी और सुमन आमने सामने होंगी तो मेरा ये गुनाह छुपेगा नहीं। मैंने फैसला कर लिया कि अब चाहे जो हो जाए मैं सुमन से और झूठ नहीं बोलूँगा। दोपहर को सुमन को डिस्चार्ज कर दिया गया। मैं भारी कदमों के साथ उन्हें लेकर घर आया। घर पहुंचते ही कमला जी ने फौरन ड्रामा शुरू कर दिया। वो आगे बढ़कर सुमन से लिपट गईं, बच्चे को प्यार किया और मगरमच्छ के आंसू बहाते हुए बोली, मेरी बच्ची शुक्र है तो खैरियत से घर आ गई।